स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट में मोशन में मैंने आपको मोशन के तीनों फार्मूले लिखा दिए थे। उन तीनों फार्मूलों में यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है, ए क्या था, टी क्या है, एस क्या है, वो सभी प्रतीकों का अर्थ मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इससे आगे हम चलेंगे। पहली कंडीशन आएगी, यदि कोई वस्तु ब्रह्मावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी स्टॉप में रेस्ट में है कोई वस्तु और तब वो चलना प्रारंभ कर रही है। अगर ये लिखा हुआ आ जाए, जब नंबर 1 इसकी अवस्थाएं होंगी फिर गति की। जब वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0, यानी आंख मीच के आप ब्रह्मावस्था से रेस्ट से अगर चलना स्टार्ट कर रही है तो u बराबर हम 0 लगा दें। तो गति की समीकरण क्या होंगी? u बराबर 0। तो गति की समीकरण, फर्स्ट जो आपकी v इक्वल टू यू प्लस 80 होती है। अब u हमारा क्या है? 0, तो v इक्वल टू 0 प्लस 80 तो क्या हो जाएगी? v इक्वल टू यू प्लस 80। सेकेंड जो इक्वेशन है आपकी वो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी का 0 में मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम ये जानते हैं किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने पर या घटाने पर उससे कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। तो s बराबर क्या हो गया आपका? हाफ ए टी स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन अगर हम अप्लाई करें, थर्ड होती है हमारी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब u हमारा वही ब्रह्मावस्था से चल रही है तो 0 होगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2as, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये कंडीशन कब बनी हमारी? जब वस्तु ब्रह्मावस्था से चलना प्रारंभ कर रही है, जब रेस्ट में है तब। अब यदि वस्तु चलकर रुकती है, यानी चलकर रुक, जैसे हम चल रहे हैं और अचानक रुक जाएं, ब्रेक अप्लाई हो रही है तब वस्तु रुक रही है, तो उसका फिर अंतिम वेग v की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट डालेंगे हम, जब वस्तु चलकर रुकती है। सेकंड जो पॉइंट आएगा हमारा, जब वस्तु चलकर रुकती है, अर्थात अंतिम वेग v इक्वल टू 0। अब v बराबर 0, तो गति की समीकरण, तो गति की समीकरण पहली v इक्वल टू यू प्लस 80। आपको एक बात और ध्यान रखना होगा, जब अंतिम वेग 0 होता है, अंतिम वेग का मान घट रहा होता है, तो त्वरण को हम मंदन बोलते हैं। और मंदन कब होगा? जब a की वैल्यू, त्वरण की वैल्यू माइनस में होगी। तो v बराबर 0, तो त्वरण, पहले तो इसमें लिख देते हैं त्वरण, इसको क्या बोलेंगे? मंदन, इंग्लिश में रिटार्डिएशन। और इसकी वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव, ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक। इसको क्या बोलेंगे हम? त्वरण को मंदन, यानी a इक्वल टू कैसा आ जाएगा? माइनस का, a इक्वल टू माइनस ए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस 80, तो 0 इक्वल टू यू प्लस 80, तो u इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 80। सेकेंड इक्वेशन आपकी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब a हमारा कैसा है? माइनस का हो रहा है, इसमें मंदन हो रहा है, तो s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ
AT स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन में v 0 है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2as, क्योंकि a किसकी हो जाएगी माइनस की। कब होगी जब अंतिम वेग 0 होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये दो कंडीशन बताई। अब एक कंडीशन आएगी कि वस्तु को जब ऊपर से फ्री फॉल अवस्था में स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु नीचे गिर रही है तो a g में बदल जाएगी, त्वरण गुरुत्वीय त्वरण में बदल जाएगा, और दूरी जो है वो ऊंचाई में बदल जाएगी, s आपकी h हो जाएगी। वो कंडीशन हम नोट करेंगे, पहले आप इनको नोट डाउन करें, आगे की फिर बताते हैं आगे।